इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑलवेज रन की। ऑलवेज रन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सपोज मेरे पास दो टेस्ट केस है। पहला टेस्ट है लॉगिन और दूसरा टेस्ट है लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट जो है वो मेरा लॉगिन टेस्ट केस पे डिपेंड करता है। मैं इसे डिपेंड्स ऑन मेथड लॉगिन। ठीक है, अब क्या हुआ, बाय चांस मेरा लॉगिन फेल हो गया। इसमें सेशन क्रिएट हुआ है बट मेरा जो लॉगिन टेस्ट केस है वो फेल हो गया। तो उस केस में क्या होगा, मेरा लॉग आउट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो और लॉग आउट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसका मतलब यूजर का सेशन जो है हमारा एक्टिव है और इस सेशन को कोई भी यूज कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑलवेज रन इक्वल्स टू ट्रू। चाहे मेरा लॉगिन टेस्ट केस फेल हो लेकिन मेरा लॉग आउट टेस्ट केस रन होगा। ठीक है, ऑलवेज रन का अगर मैंने ऑलवेज रन ट्रू मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जिस टेस्ट केस पर डिपेंड करता है वो चाहे फेल हो जाए या पास हो, उस केस में मेरा लॉग आउट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब मुझे लॉग आउट को एग्जीक्यूट करना है लॉगिन के बाद तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन कर सकती हूँ कि इसकी प्रायोरिटी मैंने P1 मेंशन कर दी, इसकी प्रायोरिटी मैंने P2 मेंशन कर दी। P1 प्रायोरिटी क्या होती है, वो मेरा ऑर्डर डिफाइन करती है कि पहले मेरा ये वाला टेस्ट केस क्रिएट हो एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद मेरा लॉग आउट टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड की, तो डिपेंड्स ऑन मेथड में जो ये मेरे दो टेस्ट केसेस है इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट हो रहा है कि जो लॉग आउट टेस्ट केस है वो लॉग इन टेस्ट केस पर डिपेंड करता है। अगर मैं प्रायोरिटी के साथ ऑलवेज रन मेंशन करती हूँ, अगर मैं प्रायोरिटी के साथ ऑलवेज रन मेंशन करूंगी अपने कोड में तो प्रायोरिटी क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर डिफाइन करता है। चाहे मेरा लॉगिन का टेस्ट केस फेल हो रहा हो या पास हो रहा हो, लॉग आउट का टेस्ट केस मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा दोनों केस में। तो यहाँ पर जो ऑलवेज रन इज इक्वल्स टू ट्रू है इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस वजह से ऑलवेज रन जो होता है वो डिपेंड्स ऑन मेथड के साथ यूज किया जाता है। और डिपेंड्स ऑन मेथड हमारा बेसिकली यहाँ पर इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये कनेक्शन डिफाइन कर सके किसी टेस्ट केस के बीच में।